हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मार्कर पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम 3D ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन, ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे करेंगे इसको? हमें एक लाइन दे रखी है और एक पॉइंट दे रखा है। तो बोला गया है कि इस पॉइंट से इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाओ। ये दोनों लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट निकालो जिसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोला जाता है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, वो क्या होगा। ठीक है, कैसे किया जाएगा? इस लाइन पे बैठा हुआ जनरल पॉइंट लिख सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस लाइन की डायरेक्शन क्या होगी? पिछले 2 लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं, जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है वही डायरेक्शन होती है। तो इसकी डायरेक्शन कितनी है? ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी जो डिनोमिनेटर में लिखे होते हैं। ठीक है, इस पे बैठा हुआ जनरल पॉइंट कैसे लिखेंगे? इसको लैम्डा के इक्वल एज्यूम कर लो। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? ए लैम्डा प्लस x1 कॉमा बी लैम्डा प्लस y1 एंड z कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? सी लैम्डा प्लस z1। सही है ये बात? ये पॉइंट लिखेगा, इसको मैंने बोल दिया क्यू पॉइंट। अब मैं क्या कर रहा हूं? पी क्यू वेक्टर निकालना चाह रहा हूं। पी क्यू वेक्टर, तो पी क्यू वेक्टर कैसे निकलेगा? क्यू के कोऑर्डिनेट्स माइनस पी के कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाले में से एक्स वाले माइनस, वाई में से वाई, जेड में से जेड। तो इसमें से क्या माइनस होगा? ए लैम्डा प्लस x1 माइनस अल्फा। वाई वाला कैसे निकलेगा? बी लैम्डा प्लस y1 माइनस बीटा। और जेड वाला कैसे निकलेगा? सी लैम्डा प्लस z1 माइनस गामा। ये हमारा पी क्यू कोऑर्डिनेट निकल गया है कि नहीं निकल गया? बिल्कुल निकल गया है। इसके बाद मुझे क्या पता है कि ये जो पी क्यू वेक्टर है ये इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर है। मतलब इस स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन और इस वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। इसकी डायरेक्शन को मैं कैपिटल R बोल देता हूं। चलो, इट मीन्स वी नो दैट पी क्यू डॉट वेक्टर आर कितना होना है? 0 होना है। तो मैं इस पी क्यू वेक्टर का इस आर वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कितना कर देता हूं? 0 कर देता हूं। तो 0 कर देते हैं तो क्या होगा? आई कैप वाले आई कैप के साथ मल्टीप्लाई, जे कैप वाले जे कैप और के कैप वाले के कैप के साथ मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इंटू ए लैम्डा प्लस x1 माइनस अल्फा प्लस में बी इंटू बी लैम्डा प्लस y1 माइनस बीटा प्लस सी इंटू सी लैम्डा प्लस z1 माइनस गामा। ये कितना आएगा सॉल्व करके? 0 आ जाएगा। अब देखते हैं, मल्टीप्लाई कर लो। लैम्डा वाले एक साथ लिख लो, बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड ले जाओ। लैम्डा के साथ क्या मिलेगा? एक तो यहाँ से ए स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर मिलेगा और यहाँ से सी स्क्वायर मिल जाएगा। इनटू में क्या चल रहा है? लैम्डा। बाकी सारे इक्वल्स टू के इधर ले जाओ। तो क्या आना था? ax1 तो आ जाएगा माइनस ax1। यहाँ से आना था by1 तो माइनस by1। cz1 तो इधर जाके माइनस cz1। ये मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? a अल्फा माइनस का तो कर देंगे प्लस का a अल्फा, माइनस b बीटा तो इधर जाके प्लस का b बीटा, और ये माइनस c गामा तो आ जाएगा प्लस का c गामा। समझ आ गई? ये सारी कहानी नीचे आके डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ax1 माइनस by1 माइनस cz1 प्लस a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखो, ये लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। ये पर्टिकुलर लैम्डा आएगा कोई एक ऐसा लैम्डा जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर देगा हमें। अब हमें करना क्या है? इस लैम्डा की वैल्यू को यहां पर पुट कर देना है। इस लैम्डा की वैल्यू को यहां पर क्या कर देना है? पुट कर देना है। ये देखने में गंदा लग रहा है, एक सुंदर वैल्यू आएगी सॉल्व करके। इस लैम्डा को यहां पुट कर दोगे तो आपको ये तीनों पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे हमें। ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। पी के कोऑर्डिनेट्स हमको पता ही थे, तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और डिस्टेंस निकाल लेंगे। यही हमें बोला गया था।
बेटा अब हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या लिए थे, अल्फा बीटा गामा टाइप, और लाइन की इक्वेशन भी कार्टेशियन में ली थी, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म आ गई, कार्टेशियन फॉर्म आ गई। अब हम कौन सी फॉर्म पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। इसको नोट करो और फिर वेक्टर फॉर्म पढ़ें। चलो वेक्टर फॉर्म देखते हैं। देखो वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म के कॉन्सेप्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में यूज करेंगे और वहां पर हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की तरह यूज किया था। अब देखो ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है a प्लस लैम्डा बी, हम पढ़ चुके हैं इसको। a क्या होता था, पॉइंट लाइन के ऊपर बैठा होता था। b क्या होती थी, लाइन की डायरेक्शन, मतलब लाइन की डायरेक्शन कितनी है, b वेक्टर है। अब इस लाइन पे बैठा हुआ जनरल पॉइंट क्या है, ये अपने आप में एक जनरल पॉइंट है, ये अपने आप में क्या है, एक जनरल पॉइंट। जैसे जैसे लैम्डा बदलते जाओगे आपको नया 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 पॉइंट मिलता जाएगा, ये बात सही है। तो ये जो एल कोऑर्डिनेट है, क्या यही एल कोऑर्डिनेट है, बिल्कुल है। तो मैंने क्या किया, एक पी एल वेक्टर निकाल लिया, पी एल वेक्टर निकाल लिया। पी का हमें वेक्टर पता है अल्फा है, और एल का हमें जनरल पॉइंट पता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो पी एल का मतलब क्या है, एल में से माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, ये ए प्लस लैम्डा बी माइनस अल्फा। सही है। जैसा हमने कार्टेशियन के केसेस में किया था वैसे ही हम वेक्टर के केस में करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये वेक्टर पता है पी एल वेक्टर, मुझे पता है पी एल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इट मीन्स पी एल वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात भी हमें पता लग गई इससे। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर देते हैं। इट मीन्स वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी माइनस अल्फा का डॉट इसके साथ बी के साथ कितना हो जाएगा, 0, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ए डॉट बी प्लस में लैम्डा टाइम्स बी डॉट बी का मतलब क्या है, मॉड बी स्क्वायर माइनस में अल्फा डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आई, लैम्डा बी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा डॉट बी, ये इधर जाके कितना आ जाएगा, माइनस का ए डॉट बी। बेटा लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा डॉट बी माइनस ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी स्क्वायर। लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब कुछ नहीं करना, इस लैम्डा की वैल्यू को आपको यहां पर पुट कर देना है। जैसे ही आप लैम्डा पुट करोगे आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा एल। एल आ गया, ये वेक्टर पता लग गया, ये वेक्टर तो पता ही था, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं होता था, एक्स के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस जेड के कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और डिस्टेंस निकाल लेना है। जितना भी अब हमने पढ़ा है कार्टेशियन और वेक्टर, इसको हम अप्लाई करेंगे एक क्वेश्चन पर। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक पे बेस्ड। देखो क्या कह रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2, 3, 4 टू द लाइन दिस। इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। चलो देखते हैं। ये पॉइंट अगर हमें पता है 2, 3, 4, इसको P बोल दिया, इसको Q बोल देते हैं हम, ये आपकी लाइन आ गई। इस Q पॉइंट के जनरल कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसको लैम्डा मान लिया, तो इसके जनरल कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये होंगे -2 लैम्डा, ये -4 इधर जाके +4, y के कितना होगा 6 लैम्डा, और z कितना होगा 3 लैम्डा, -1 इधर जाके +1। ये Q के कोऑर्डिनेट आ गए। उसके बाद हम क्या करते थे, PQ वेक्टर निकालते थे। PQ वेक्टर मतलब Q में से P के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर देते थे। तो कितना हो जाएगा, -2 लैम्डा +4, 4 में से 2 गया, कितना रह गया, +2 ही रह गया। 6 लैम्डा, 6 लैम्डा में से माइनस कितना हुआ 3, 3 लैम्डा +1 में से कितना माइनस हुआ 4, तो कितना रह जाएगा 3 लैम्डा -3। ओके, अब ये जो PQ वेक्टर है वो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन की डायरेक्शन के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कितना कर देंगे, 0। अब इस लाइन की डायरेक्शन क्या है, जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है वही डायरेक्शन होती है। ये बात हम पढ़ चुके हैं, सही बात। देखो तो हम क्या करेंगे, PQ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इसको B वेक्टर बोल दो, चलो थोड़ी देर के लिए B बोल देते हैं, ये कितना होगा 0। तो इस PQ का इससे डॉट कर देते हैं, तो कितना होगा -2 लैम्डा +2 इंटू -2 प्लस में 6 लैम्डा -3, इसका डॉट किसके साथ 6
प्लस में 3 लैम्डा माइनस 3, इसका डॉट किसके साथ 3, ये कितना हो जाएगा 0। सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस 4 प्लस में 36 लैम्डा माइनस 18 प्लस में 9 लैम्डा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। चलो देखो 36 प्लस 4 कितना 40, 40 प्लस 9 कितना 49 लैम्डा। ओके, और ये कितना आ जाएगा 22 31, सही कर रहा हूँ, 27 और 4 31 इज इक्वल टू 31। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 31/49, लैम्डा की वैल्यू आ गई 31/49। तो मैंने क्या किया, हमें यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए तो बोला नहीं है, तो मैं डायरेक्ट पी क्यू वेक्टर निकाल लूंगा और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा, वही तो डिस्टेंस होगा। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पर पुट करने वाला हूँ। समझ आ गई बात? तो 31/49 यहाँ पुट कर देते हैं। ओके, यहाँ पुट करेंगे, कितना आ जाएगा पी क्यू वेक्टर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में 2 इंटू दिस, तो माइनस 62/49 प्लस 2, ये आ जाएगा 6 इंटू 31, ये आ जाएगा 186/49 माइनस 3, और ये कितना आ जाएगा 93/49 माइनस 3। सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 98, 98 में से 62 गया तो कितना रहेगा, ये हो जाएगा 98 में 62 गया तो 36, तो ये आ जाएगा 36/49। ये कितना आ जाएगा 49 जाएगा तो 147, तो 3 और 36 39/49, और ये कितना आ जाएगा माइनस 147, तो आ जाएगा 7 और 47 कितना हो गया 54, तो माइनस 54/49। ये आपको क्या मिल गया, पी क्यू वेक्टर मिल गया, पी क्यू वेक्टर। तो बस अब हमको करना क्या है, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर। तो ये कितना होगा 36/49 का स्क्वायर प्लस 39/49 का स्क्वायर प्लस माइनस 54/49 का स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो आप खुद देखेंगे उसको। बाकी यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया। बहुत ही ईजी टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू, बाय बाय, कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल।